अंदर कुछ समय से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल इस बात का है कि क्या आप फर्जी वोटरों के सहारे कोई भी पार्टी चुनाव जीतती रहेगी? शायद नहीं। लोग इसका जवाब नहीं में ही देंगे, लेकिन नेताओं के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। और महंगा सौदा इसलिए भी साबित हो रहा है कि नेता इसी का फायदा उठाकर लगातार राज्यों के अंदर चुनाव जीतने की कुंजी इसको समझते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसआईआर का मुद्दा छेड़ा, उन्होंने चुनाव आयोग से एसआईआर जब चुनाव आयोग ने शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बदनाम करने में विपक्ष चूक नहीं रहा है। लेकिन फिर सवाल वहीं खड़ा होता है, क्या जो चुनाव आयोग एसआईआर करके इस पूरी वोटर लिस्ट को शुद्ध करके आपको वोट देना चाहता है, आपको ऐसे वोटर देना चाहता है जो सचमुच वोटर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, किसी भी पार्टी को वोट क्यों ना दे, किसी भी नेता को वोट क्यों ना दे, लेकिन वो कम से कम ऐसे तो नहीं है कि कोई परिवार अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में बस गया हो, लेकिन उसके 10 लोगों की वोट उसी जगह पर डाली जाती रहे। या फिर ऐसा भी क्या आप होने देना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं रहा, पिछले 10 सालों से नहीं है, लेकिन उसका वोट उसे आज भी जीवित किए हुए है? तो जरा सोचिए, ऐसा ही कुछ मामला चल रहा है और एसआईआर उसी प्रक्रिया को शुद्ध करने की एक सबसे अच्छी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग अपना रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पर बिहार में सवाल उठे तो वो सवाल अब बंगाल में उठने लाजमी थे, क्योंकि बंगाल में भी करीब करीब 58 लाख ऐसे मतदाताओं को छांटा गया है जो अब इस दुनिया में लंबे समय से नहीं थे। तो बस बंगाल की जो ममता दीदी हैं वो किस तरीके से बवाल काट रही हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब इसी चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दे दिया है। तो आप जरा सोचिए, मामला फिर से गर्मा गया है। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है, उससे लगता है जैसे बंगाल में अब जंगल राज मचा है, क्योंकि ऐसा कहीं और नहीं हुआ जितना बंगाल में हंगामा मचाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बंगाल सरकार को कई निर्देश भी दिए थे। 9 फरवरी को इस पे आगे सुनवाई होने वाली है, क्योंकि ममता सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां ममता बनर्जी काला कोट पहनकर बहस करने के मूड में थी। लेकिन कोर्ट ने इन्हें इजाजत नहीं दी, उल्टा कह दिया आपके पास बहुत काबिल वकील हैं, उनसे बात कीजिए, वही बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी अड़ी हुई थी। परंतु ये ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल है क्या, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं, वो एसआईआर में जो अधिकारी या जो बीएलओ हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मारपीट से लेकर सब कुछ। जरा सोचिए, एसआईआर के बहाने वहां जो लोग जा रहे हैं शुद्धिकरण के लिए वोटर लिस्ट की, क्या उनके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए था? लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी पैरेलल सरकार चलाती हैं, तो ये पैरेलल सरकार, जरा सोचिए, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत तो होगी। और ये दिक्कत यही है कि बस ये दिक्कत मारपीट में तब्दील हो जाती है। दरअसल है क्या, टीएमसी कार्यकर्ता जिस तरीके से और अधिकारी अब चुनाव आयोग के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद भी इसके विषय में तरह तरह की बातें कहती रहती हैं। तो आप सोचिए जरा, एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किस तरीके से अपना काम कर पाएगा? यानी कि साफ तौर पर मैसेज है कि इसका काम मत करो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जिसको जो काम सौंपा गया है वो तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में कई तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दरअसल है क्या,
बंगाल में कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया और इस पलटवार में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार के आरोपों का खंडन किया है। आयोग ने बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा, धमकी और प्रशासनिक लापरवाही का आरोप भी लगा दिया है। ये बेहद निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में धमकियों और हिंसा में एसआईआर पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 की वोटर लिस्ट संदिग्ध है। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कह दिया है कि जो 2025 की वोटर लिस्ट थी वो काफी संदिग्ध है। अब इसमें एक कमेंट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया गया है, ट्वीट जो आपको सुनना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को जो वहां पर राज्य के कर्मचारी हैं उनको जो उनके भत्ते थे टीएडीए उसमें 23% 25% महंगाई भत्ता 31 मार्च तक अदा करने का निर्देश दे दिया है। इससे भी अब चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का एक अनिवार्य अधिकार है। 7 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज के साथ ममता बनर्जी महंगाई भत्ता चुकाने के लिए पैसा कहां से लाएंगी। उन्होंने अपनी छोटी राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल को लगभग दिवालिया कर दिया है। ऐसे में कर्मचारियों को भत्ता मिल पाएगा ये तो बेहद मुश्किल भरा काम है। लेकिन ये जरूर है कि बंगाल की अब ममता बनर्जी सरकार बंगाल के अंदर घिर चुकी है। तो आप सोचिए जरा, एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, आज उन्होंने हलफनामा दावा कर दिया। दूसरा, बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके टीएडीए देने की बारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका दिशा निर्देश दे दिया है। तो अब ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही हैं। लेकिन जिस केस के अंदर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उसकी अगली सुनवाई 9 फरवरी को होने वाली है। तो 9 फरवरी तक इंतजार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग ने लगाए हैं वो बेहद निंदनीय है। क्योंकि एक सरकारी संस्था जो देश की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है उसको किस तरीके से एक राज्य के अंदर एक पार्टी के लोग उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया का मतलब नाम काटना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो नाम सचमुच जो लोग दुनिया में नहीं है या उस स्थान पर नहीं रहते हैं उनके नाम तो कटने ही चाहिए। आप जरा बताइए क्या ये सही है या गलत है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।